आइए जानते हैं तुला लग्न वाले की कुंडली में शुक्र कुंडली के 12 भाव में किस प्रकार से फल देंगे। अगर शुक्र लग्न में है, सौगरी है, तो आपको योग भोग बहुत अच्छा देगा, भौतिक सांसारिक सुख दोनों देने की कोशिश करेगा। यहाँ अष्टम होके भी है, यानी कि आप थोड़ा सा व्यवहार का रहस्यवादी होंगे, इतना जल्दी नहीं खुलेंगे। मतलब थोड़ा सा एक मतलब ये समझिए कि इतना जल्दी आप हर चीज में मतलब कि एक खुलकर अपना वक्तव्य नहीं रखेंगे या खुलकर अपने बारे में जल्दी नहीं बताएंगे, लेकिन आपको भौतिक सांसारिक सुख देगा। और आपकी एक समझिए हैबिट में रहेगी कि अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा परफ्यूम लगाना, अच्छा जो है गाड़ी रहना चाहिए, इस टाइप का रहेगा। दूसरी बात क्या है कि आप जो है मतलब आपको थोड़ा सा समझना भी दूसरे के लिए मुश्किल रहेगा। ये समझिए कि शुक्र खर्चीला स्वभाव भी आपका बना सकता है यहाँ पर। अगर मान लीजिए कि इस शुक्र के साथ, अगर मान लीजिए इस शुक्र के साथ यहाँ सूर्य रहे, यानी कि नीच का सूर्य हो गया, एकादशी होकर, यानी कि आपकी महत्वाकांक्षा इच्छा जो भी है उस चीज की पूर्ति नहीं हो पाएगी। अष्टम यानी कि आप हो सकता है कि खानदानिक प्रॉपर्टी, खानदानिक संपत्ति पे ही पले, यानी कि आप अपने बदौलत कुछ वैसा नहीं कर पाइएगा जो आपको करना चाहिए, कुछ मतलब कि जैसे कि एक रहना चाहिए। मान लीजिए आपने पढ़ लिख भी लिया, लेकिन फिर भी आप उस अनुसार से आपको ना नौकरी मिलेगी, ना मतलब नौकरी पेशा ना उस टाइप से हो पाएगा। हाँ, लेकिन सूर्य के कारण जो है आपकी थोड़ा सा एक अहंग ही मतलब मन में अहंग रहेगा कि नहीं हम ऐसा पढ़े लिखे हैं, नहीं किए तो क्या हुआ, इस टाइप की भावना जरूर रहेगी। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर शुक्र के साथ अगर मान लीजिए कि गुरु है, तो आप में ये गुरु सेवा की भावना उत्पन्न करेगा, आप में सेवा की भावना उत्पन्न करेगा। आप में जो है ये गुरु ये समझिए कि आपको अच्छा धार्मिक प्रवृत्ति का भी बनाएगा। गुरु जब भी लग्न पंचम नवम में रहता है, सप्तम में भी रहता है, तो धार्मिक प्रवृत्ति बनाता है, अध्यात्म की ओर व्यक्ति विश्वास भी करता है। हाँ, ये गुरु यहाँ पर एक चीज और भी है कि आपको किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। तृतीय भी है, आपके सामर्थ्य को भी जगाएगा, यानी कि आप अपने बदौलत कुछ करने की भी कैपेसिटी रखिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ जो है शुक्र अष्टम भी है और षष्ठ अष्टमी इसका युति। थोड़ा सा क्या हो सकता है कि आपको बाद में जो है डायबिटीज या थायराइड होने का योग हो, बीमार रहने का योग हो, इस टाइप के योग आपके बन सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ शुक्र द्वितीय भाव की ओर है, अगर द्वितीय भाव में है तो ये शुक्र आपको रिसोर्स बहुत अच्छा उत्पन्न करेगा। जो कोई भी दोस्त हो या रिलेटिव हो, हर किसी से आपका संबंध अच्छा रहेगा। रिसोर्स कमाने का जो है आप कई जो है मतलब कि आप तरीका अच्छी तरह से ढूंढिएगा, आपके पास धन भी आएंगे। दूसरी बात, वसीयत का भी लाभ आपको मिलेगा, यानी खानदानिक वसीयत के भी आपको लाभ मिलेंगे। दूसरी बात है कि यहाँ पर हर चीज का शुक्र अपने अनुसार से जो भी संचय करेगा, यानी ये समझिए कि आपके घर के स्त्री पक्ष काफी बलवान रहेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर शुक्र के साथ अगर यहाँ पर शुक्र के साथ अगर यहाँ चंद्रमा है, नीच का चंद्रमा, लेकिन चंद्रमा का उच्च और नीच उतना ज्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि चंचल ग्रह है, 24-26 घंटे में घर बदल लेता है। यहाँ दशम में सोकर चंद्रमा बैठा हुआ है और अष्टम में सोकर, यानी कि आप कुछ ऐसे चीजों से कमाएंगे जो काफी समझिए कि रेयर होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई मतलब
जैसे खान हो गया, या नहीं तो साइकोलॉजिकल डॉक्टर आप हो सकते हैं, या समझिए कि मतलब कि आप समझिए कि ज्योतिष शास्त्र से भी कमा सकते हैं, तंत्र विद्या से कमा सकते हैं, स्टोन ज्वेलरी वगैरह से भी कमा सकते हैं। हो सकता है आपकी ज्वेलरी वगैरह की बिजनेस हो, कुछ ऐसे चीजों की हो जो बारखी चीज मतलब हो, जिसमें उससे मतलब की हो, जैसे जड़ी बूटी भी होता है, बारखी चीज होती है, उससे भी आपकी इनकम हो सकती है, काफी अच्छी हो सकती है, लक्ष्मी योग बनता है। और ये समझिए कि आपकी जो है शुक्र और चंद्रमा यहाँ पर खानदानी प्रॉपर्टी के साथ साथ जो है, ये समझिए ये इज्जत मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करेगा। अगर मान लीजिए इस शुक्र के साथ यहाँ पर अगर मंगल है, सौगरी मंगल है, तो ये आपके विवाह के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। ये जान जाइए कि आपके विवाह वगैरह के लिए ये शुक्र मंगल की युति अच्छा नहीं माना जाएगा। यानी कि हो सकता है आपको क्या कोई निजी रिलेटिव जो है स्त्री पक्ष कोई आपका विवाह करवाए, लेकिन मतलब कि काफी ज्यादा एक समझिए रिलेशन में, वैवाहिक जिंदगी में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव लाएगा। कभी मान लीजिए कि पत्नी भी जो है, एक अगर लड़का है तो लड़की, अगर लड़की है तो लड़का, पर अगर मतलब कहने का अर्थ है लड़का है तो उसकी पत्नी, लड़का लड़की है तो उसका पति, यानी काफी एक विचित्र मतलब एक स्वभाव का भी होगा। विचित्र स्वभाव का यानी कि एक व्यवहारिक विचारधारा वगैरह में कहीं भी मेल नहीं खाएगा, कहीं भी जो है उनकी जो है एक बनेगी नहीं आपस में, ऐसा योग होगा। अगर मान लीजिए कि ये शुक्र तृतीय भाव में है, अगर ये शुक्र तृतीय भाव में यहाँ पर है, तो ये जान लीजिए कि लग्नेश होकर लेकिन स्त्री ग्रह है, तो ऐसे में जो है व्यक्ति को स्त्री ग्रह तृतीय भाव में कभी भी हिम्मत या सामर्थ्य नहीं देता है। वो जैसे एक अच्छा चित्रकार, कवि, लेखक, मतलब ये समझिए कोई आर्ट से ही कमाता है, पत्रकार ऐसे ही कुछ मतलब कि कामों से ऐसे व्यक्ति अर्जन करते हैं। मतलब ये समझिए कि उनमें स्त्री ग्रह यहाँ पे जैसे पराक्रम में भी स्त्री जैसा ही गुण देता है, कोई आर्ट से, कोई फलाना से, या ऐसा समझिए स्त्री का कोई परिधान हो, उन सब चीजों से कमाता है। ऐसे अगर यहाँ पर शुक्र के साथ अगर यहाँ मान लीजिए कि मंगल हो जाए, अगर शुक्र के साथ मंगल हो जाए, तो व्यक्ति को हालांकि छोटे भाई बहन से मदद मिलता है, जो है छोटे या बड़े भाई बहन जो भी हो उससे मदद मिलता है। दूसरी बात होती है, लेकिन एक चीज क्या होता है कि इनके बड़े भाई या छोटे भाई बहन को दिक्कत भी सहना पड़ता है, दिक्कत भी होती है, या कभी कभी होता है कि इनके बड़े भाई बहन का जो है मतलब कि ये समझिए कुछ मृत्यु होना या शारीरिक समस्या होना, ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ दोनों मंगल जो है ये मार्केश है, यहाँ मंगल प्रबल मार्केश होकर है, ऐसा भी स्थिति हो सकती है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर शुक्र के साथ अगर मान लीजिए यहाँ पर बुध है, यानी लक्ष्मी योग में, चलिए ये बुध अपने घर को देख रहा है, भाग्य भाव को देख रहा है, लक्ष्मी योग है, अपने आप में पराक्रम से व्यक्ति कमाता है, हर चीज करता है। दूसरी बात क्या है कि इनके पीछे बहुत सारे जैसे कि जिन्हें ये नहीं भी जानते हैं वो भी जुड़ते चले जाते हैं, उनका भी एक बहुत ज्यादा इनके साथ अच्छे संबंध होते हैं, इनकी नेटवर्किंग तगड़ी होती है, हर जगह जैसे फोन, मोबाइल या इंटरनेट, ये सबसे इनकी बात होती रहती है और ये आगे भी बढ़ते हैं।
यहाँ अगर हम देखें तो सुख के साथ अगर मान लीजिए कि यहाँ सूर्य हो जाए तो भाई बहन में आप सबसे बड़े होंगे, ये जान लीजिए। भाई बहन में सबसे बड़े होंगे, ताकतवर होंगे, समझिए कि अच्छा मतलब आपका जो है प्रतिनिधित्व क्षमता देगा और आप में कोई कला भी जागृत करेगा और प्रतिनिधित्व क्षमता देगा। हर चीज का जो है पराक्रम की क्षमता रहेगी। एकादश भाव होकर यहाँ बैठना यानी कि ये भोग त्रिकोण को त्रिकोण का रूप है कि जैसे यहाँ पर ये जो भोग त्रिकोण है उसका जो है ये होना यानी कि आपको ये सूर्य अच्छा मतलब कि ये करेगा। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर जो है आपकी महत्वाकांक्षा इच्छा जो रहेगी भौतिक सुख की, सांसारिक सुख की, उस पर आपकी फोकस भी बहुत ज्यादा रहेगा। आप हर मतलब की जो है मतलब कि लेटेस्ट जो भी है सुख को या जो भी है उस चीज को ही करना चाहेंगे। हो सकता है कि आप एक अच्छा गायक भी हों, आप अच्छा मतलब कि गाना सुनने की इस सब की भी आपका जो है शौक हो। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर शुक्र चतुर्थ भाव में है, अगर यहाँ पर शुक्र चतुर्थ भाव में है तो निश्चित लग्नेश होकर है तो आपको अपना घर के योग बनेंगे। आप हो सकता है आपको किसी और की भी संपत्ति प्राप्त होगी, जैसे किसी और का इंश्योरेंस प्राप्त होना, कोई किसी परिवार में बाल बच्चे ना होना, उसका जो है धन या दौलत के या जो प्राप्त होना। और एक चीज क्या है कि आपको गाड़ी घोड़ा घर द्वार अचल संपत्ति के भी योग बनेंगे। हो सकता है कि आपको ऐसा कुछ काम करे जिसमें घूसखोरी भ्रष्टाचार हो और आप काफी ज्यादा अचल संपत्ति जमा कर लें। अगर मान लीजिए कि इस शुक्र के साथ यहाँ अगर गुरु है, नीच का गुरु है, तो आप कर्जदार हो जाएंगे। आप कर्जदार हो सकते हैं, आप कोई बड़े संपत्ति कोई बड़े डील में आप जो है ज्यादा कर्ज ले सकते हैं और परेशान हो सकते हैं। जरूरत से ज्यादा कर्ज ले लेना कार्य के लिए या अचल संपत्ति वगैरह के लिए, और आप परेशान हो सकते हैं काफी ज्यादा। और थोड़ा सा क्या है कि आपको घर संबंधी भी समस्या पैदा होगा, यानी घर में भी आपकी जैसे कि मान लीजिए कि इज्जत प्रतिष्ठा में कमी, यानी कि आपके प्रति विरोधाभास होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर शुक्र के साथ अगर चंद्रमा है तो लक्ष्मी होगा योग है और दसम भाव पे दृष्टि है। आप ये समझिए कि और अष्टमेश दशमेश की युति, ये समझिए कि आप जो कार्य करेंगे कुछ ऐसा कार्य कर आपको ये करवाएगा जिसमें काफी ज्यादा आप कम समय में ज्यादा पैसा कमा सकते। अचानक से आप उठ जाइएगा, अचानक से आपको गाड़ी घर द्वार सभी का योग बनने शुरू हो जाएंगे। यानी कभी कभी देखिए कि बहुत आदमी कुछ साल के लिए बहुत ज्यादा राइज कर जाता है, उसकी जीवन स्तर ही सुधर जाती है। ऐसा आपके साथ भी होने वाला है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर शुक्र पंचम भाव में है तो आप ये समझिए कि आप भूगोल के ज्ञाता हो सकते हैं, आप जो है सामाजिक शास्त्र के ज्ञाता हो सकते हैं। आप ये समझिए कि मतलब जैसे होता है कि कोई चीज का रिसर्च, जैसे पानी से मतलब जल संबंधी, दवाई संबंधी, ये सब का रिसर्च आप कर सकते हैं। मतलब दवाई, औषधि, कपड़ा, फैशन, ये सब का जो है काफी ज्यादा रिसर्च आपका मतलब होगा। जो नवयुवक को ज्यादा मतलब चाहने वाला चीज हो उस चीज को शुक्र ज्यादा बढ़ावा देता है और उस चीज में आपकी पढ़ाई या काफी हो सकता है मॉडलिंग आप करें। और आप ये समझिए कि आप इससे ये समझ सकते हैं कि आपको हर चीज से ये लाभ भी देगा।
अगर मान लीजिए कि यहाँ शुक्र के साथ अगर यहाँ पर बुध है, अगर यहाँ पर बुध है तो आपकी कला की बहुत प्रशंसा होगी। आप में कुछ ऐसे कला होंगे जो काफी ज्यादा प्रशंसा उसकी होगी। आप कुछ ऐसे नवयुवक की पढ़ाई करेंगे या कुछ ऐसा वक्तव्य आपकी होगी, यानी बोलने की शक्ति होगी, या समझिए कि प्रवचन देने की शक्ति होगी, यानी तो ये समझिए कि धार्मिक प्रवृत्ति की कुछ ऐसा ये होगा, यानी ये समझिए आपके अंदर कुछ न कुछ, आप इसको समझिए भगवान का दिया हुआ हो, गॉड गिफ्टेड हो, कुछ ऐसी शक्ति हो, इस टाइप के भी योग बनेंगे, जिसके कारण से काफी आपके प्रशंसक होंगे, काफी आपके चाहने वाले होंगे। हालांकि आप जो है, जैसे कि मान लीजिए कि अच्छा कटिंग करने वाला, या अच्छा मतलब कि पार्लर आपका है, या खाना खाने का रेस्टोरेंट है, इस टाइप के कुछ न कुछ गुण होंगे, जिससे कि आप काफी नाम कमाइएगा और पैसा भी कमाइएगा। त्रिकोण होकर त्रिकोण में बैठना काफी अच्छा ही करेगा। एडुकेटेड पढ़े लिखे आप व्यक्ति होंगे। आप एक्टिंग आप कर सकते हैं, यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में भी एक्टिंग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ शुक्र उच्च का शुक्र है, अगर मान लीजिए यहाँ उच्च का शुक्र है षष्ठ भाव में, आपको सुख तो देगा, लेकिन आपको खुद जो है संतोष यहाँ शुक्र नहीं देगा। आप बस जो है ये समझिए कि बस आते जाए, पैसा आते जाए, सुख आते जाए, लेकिन ये समझिए भोगने की जो होती है प्रवृत्ति वो नहीं, बस एक हर चीज होते हुए भी आप ज्यादा से ज्यादा उस चीज की चाहत रखते चले जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आपकी चाहत बढ़ती चली जाएगी, जिसके कारण से यहाँ सस्वा में शुक्र हमेशा आपको जो है ये समझिए आराम नहीं करने देता है। आप आराम नहीं कर सकते, बस चाहत सिर्फ रहेगी आपके। अगर इस शुक्र के साथ यहाँ पर अगर मान लीजिए कि शुक्र के साथ यहाँ पर मंगल हो जाए तो आपके पारिवारिक जीवन को ये खत्म कर देगा। हो सकता है कि अगर लड़की है तो कैसे किसी और मतलब के उसके जिंदगी में रहेगा, जिसके कारण हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होगी। अगर लड़का है तो भी जो है किसी और से जैसे प्रेम शारीरिक संबंध होने लगते हैं, और उसके चलते काफी ज्यादा जद्दोजहद होती है, कोर्ट केस लड़ाई का सामना करना पड़ता है। अगर मान लीजिए इस शुक्र के साथ यहाँ पर अगर शनि है तो ये समझिए आप एक समय काफी कर्जदार हो सकते हैं। आप शान शौकत अपनाई करने में काफी खर्च कर दीजिएगा, काफी ज्यादा ये हो जाएगा, आपको लगेगा कि हमेशा मेरे पास पैसा आते रहेगा, और वो चीज होगी नहीं, आप कर्जदार हो जाइएगा। बाद में जो है आप एक समय राजा जैसा जो है जिंदगी बिता लीजिएगा, फिर उस आप भिखारी जैसा आपकी जिंदगी हो जाएगी, ये जान लीजिए। मतलब एक समय काफी नामी होना, काफी ज्यादा आपको आदमी जो है बोलेंगे कि राजा जैसा जिंदगी है, फिर बोलेंगे कि भिखारी जैसा। आप उदाहरण भी समाज के लिए बन जाइएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ शुक्र सप्तम भाव में है, अगर ये शुक्र यहाँ सप्तम भाव में है तो ये शुक्र लग्नेश होकर सप्तम भाव में है। चलिए, लग्नेश होकर सप्तम भाव में है, ये तो ठीक है कि लग्न पर इसकी दृष्टि भी है, यानी कि आपको शौकीन बनाएगा। आप काफी शौकीन होंगे, काफी ज्यादा आपका जो है ये समझिए एक खर्चीला प्रवृत्ति भी बनाएगा। अपने घर से भी द्वादश है, अष्टम से खर्चीला प्रवृत्ति भी बनाएगा, शौकीन बनाएगा। हर मतलब कि ये समझिए कि एक आप बहुत ही खुला जिंदगी जीविएगा,
लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि अष्टमी सप्तम में पारिवारिक जिंदगी थोड़ा ये कर देता है, इतना व्यक्ति खुला टाइप का होने लगता है कि पारिवारिक जिंदगी सत्यानाश हो जाता है। यहाँ पर अगर शुक्र के साथ अगर सूर्य है तो ये तो भी आपको पारिवारिक जिंदगी, हाँ बिजनेस के लिए ठीक है, व्यापार के लिए ठीक है, एक अच्छा गायक बन सकते हैं, एक अच्छा आपको यश मान प्रतिष्ठा तो देगा, लेकिन पारिवारिक जिंदगी नहीं देगा। जो है एक वैवाहिक जिंदगी में हमेशा अड़चन बनी रहेगी। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर शुक्र के साथ शुक्र सौग्री होकर शुक्र है, एक मिनट यहाँ अगर मान लीजिए शुक्र के साथ यहाँ जैसे गुरु है, ये गुरु आपको हर कुछ देगा, सामर्थ्य बहुत ज्यादा देगा, तृतीय होकर यानी, लेकिन थोड़ा सा पुरुष है तो स्त्री के प्रति, स्त्री है तो पुरुष के प्रति उसकी फोकस ज्यादा रहेगी, कमजोरी कुछ ज्यादा कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ षष्ठी से गुरु है, पारिवारिक जीवन में खटास भी पैदा कर देगा। और जो है आप थोड़ा शौकीन मिजाज के होंगे, उस शौकीन के मिजाज के कारण ही आपकी बर्बादी होगी और आपको बीमारी के भी योग बनेंगे, आपको डायबिटीज थायराइड होने के भी योग बन जाएंगे। यहाँ अष्टमी शुक्र भी है, यानी कि आप कोई बड़े रोग के शिकार भी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कि गुरु अष्टम भाव में है, सौग्री होकर है, तो वसीयत खानदानिक संपत्ति बहुत ज्यादा देगा, ये शुक्र कमाने के योग आपको पैदा करेंगे। आप हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि लग्जरियस आइटम का व्यापार करें, लग्जरियस आइटम से आप कमा सकते हैं, यानी कि अगर आप एक रेस्टोरेंट भी खोलें तो बहुत सजा धजा खोलें, बहुत ही शानदार तरीके से खोलें। अगर आप कपड़े की दुकान रखें तो यंग जनरेशन के लिए ज्यादा, मतलब आप सोचें तो उससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर, हाँ एक चीज क्या है कि यहाँ पर शुक्र लग्न शुक्र भी है अष्टम भाव में, तो ये जो है बहुत ही आपको, मतलब एक समझिए कि बड़ा गंभीर टाइप का बना देगा, बहुत गंभीरता भी लाएगा। यहाँ पर आप हर चीज किसी और को बताना नहीं चाहेंगे अपने, मतलब कि ये समझिए कि अगर आप पैसा कमा भी रहे हैं तो दूसरे को जानकारी नहीं हो जाए, यहाँ तक कि आपके व्यवहार भी वो नहीं समझ पाएंगे, जिसके कारण कभी कभी कंफ्यूजन भी रहती है आगे वाले को, ये सुखी है या दुखी है, जो भी है इस टाइप का, ये इसके पास पैसा है नहीं है, आप हमेशा गुप्त रखना चाहते हैं अपने चीजों को। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर शुक्र के साथ मान लीजिए चंद्रमा, उच्च का चंद्रमा है, तो ये समझ जाइए कि ये आपको बहुत ऊंचा ले जाने वाला है, बहुत आप जो है तरक्की करने वाले हैं, आपको खानदानी वसीयत भी मिलेगा, गरीबी आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। गरीबी आपको कुछ ऐसा व्यापार, कुछ ऐसा नौकरी भी रहता है या कुछ ऐसे खानदानी भी व्यापार रहते हैं जिसके कारण से ये कई जन्म जन्मांतर तक चलने वाले हो जाते हैं, जैसे सोनार का है कि 2-3 पुश्त तक चल रहे हैं, लोहार सोनार फलना ये सब का जैसे एक व्यापार होता है, ज्वेलरी वाले की होती है, बहुत है देखिए पुराना कपड़े वाले की होगी, बहुत कोई पुराना होटल होगा, इस टाइप की जो है आपके व्यापार से रिलेटेड कुछ हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इस शुक्र के साथ अगर बुध है तो आपके को ये उठने नहीं देगा, जो आप भले खानदानी दौलत पैसे पे ही पलेंगे, आपको ये उठने ही नहीं देगा ज्यादा, यानी कि उसमें भी थोड़ा सा लज्जड़ लगा कर रखेगा, आपका भाग्य जो है उतना ज्यादा आप भाग्यशाली नहीं होंगे, यानी बहुत धीमा रहेगा भाग्य का, और हो सकता है खानदानी प्रॉपर्टी रहे उसी के भरोसे खेती देती जो भी रहे, या किराया आता हो या कुछ और हो, उसी के बदौलत आपको रहना पड़ेगा, पलना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर शुक्र
दसम भाव में है, अगर भाग्य भाव में है, अगर यहाँ शुक्र भाग्य भाव की ओर है, तो ये शुक्र आपको जो है अष्टम में शुक्र है यहाँ पर, तो ये समझिए कि ससुराल से खटास भी पैदा कर सकता है। अगर आप ससुराल से बना के रखते हैं तो आपको फायदा होगा, आपकी उन्नति भी करवाएगा। हालांकि आप हर किसी को इज्जत प्रतिष्ठा देने वाले व्यक्ति हैं, हर किसी को मतलब कि ये समझिए इज्जत प्रतिष्ठा सम्मान देने वाले व्यक्ति हैं। लग्नी शुक्र यहाँ पर है, आपका भाग्य आपका कभी साथ नहीं छोड़ने वाला है, काफी भाग्यशाली होंगे, काफी उन्नति भी करेंगे, और ये समझिए कि हर जगह से आपको भौतिक या सांसारिक सुख का जो है पूर्ति भी होगी। अगर मान लीजिए इस शुक्र के साथ यहाँ सूर्य है, तो ये एकादश होकर है, यानी समझिए आपकी जो एक जो है अंदर की जो भी इच्छा होगी, महत्वाकांक्षा होगी, वो सारा ये सूर्य पूर्ति भी करेगा। सारा ये सूर्य और शुक्र जो है पूर्ति भी करेगा। आप भाग्यशाली व्यक्ति होंगे, आप यश मान प्रतिष्ठा सम्मान हर चीज आपको मिलेगा, और धार्मिक प्रवृत्ति भी आप में रहेगी। थोड़ा सा क्या है, एक थोड़ा सा सूर्य यहाँ तनुक मिजाजी आपको बना सकता है, और थोड़ा सा क्या है कि जैसे एक शासन करने की प्रवृत्ति भी आपको दे सकता है। आप राजनीति में भी काफी इंटरेस्टेड होंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर शुक्र के साथ मंगल हो जाए तो विवाह के बाद आपका भाग्योदय होने वाला है। विवाह के बाद आप भाग्योदय होगा आपका, ये समझिए कि काफी ज्यादा आप भाग्यशाली होंगे। विवाह के बाद काफी उन्नति करने वाले हैं, और काफी ज्यादा जो है मतलब समझिए आपके नौकर चाकर आपके अंदर आदमी खटने वाले होंगे। यानी बहुत बिजनेस में देखिए 2, 4, 10, 50, 100 आदमी खटते हैं, तो वो आपकी जो है वजूद बन जाएगी। अगर मान लीजिए कि यहाँ शुक्र दसम भाव में है, तो ये शुक्र की वजह से आप कुछ ऐसा व्यापार कीजिए, ज्वेलरी का व्यापार कीजिए, स्टाइलिस्ट कपड़े का व्यापार कीजिए, और जो है मतलब कि नए डिजाइनों का हर चीज को कीजिए। दूसरी बात क्या है कि आप जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स है, यानी तो शरबत है, या कुछ जो है ये समझिए कि दवाई है, ये सब चीजों का व्यापार आपके लिए अच्छा रहेगा। लगने शुक्र है, पिता से लगाव रहेगा, हो सकता है पिता संबंधी व्यापार भी हो आपका, और मतलब कि पिता से काफी ज्यादा जो है अच्छा रिश्ता भी रहेगा, इज्जत मान प्रतिष्ठा भी देगा आपको ये शुक्र। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर शुक्र के साथ अगर बुध है, तो आपका बिजनेस व्यापार विदेश से ये करवाएगा। आपके लिंक विदेशी कंपनी से हो जाएंगे, विदेशी व्यापार से हो जाएंगे, कुछ जगह हो सकता है फैशन दवाई ये सबसे रिलेटेड हो जाएंगे, और आपको ये उन्नति काफी ज्यादा करवाएंगे। आप काफी आगे बढ़िएगा, बहुत कम समय में आपको बहुत ज्यादा पैसा का योग बनेगा, धन का योग बनेगा। अगर मान लीजिए इस शुक्र के साथ, अगर मान लीजिए कि इस शुक्र के साथ अगर मंगल हो जाए, तो आप जहां वो नीच का मंगल है, लेकिन जहां भी आप वर्क करेंगे, जो अब मैंने जिस टाइप का आप वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसी से आपकी उसी मतलब लाइन के इससे आपकी विवाह होगा। जैसे लड़की भी एमबीए है, आपने भी एमबीए किया है, या लड़की फौज में है, आप भी फौज में हैं, वो पुलिस में डिपार्टमेंट में है, आप भी उसी टाइप का होगा। आपको उसी टाइप का ससुराल भी मिलेगा। हो सकता है कि आपके ससुर भी पुलिस में हैं, या जो भी हैं उस टाइप का ही ससुराल मिलेगा, उसी टाइप में होगा। और ये समझिए कि द्वितीय ये शुक्र भी है, लेकिन
थोड़ा सा मंगल नीच का है तो आपको उतना वो इज्जत मान प्रतिष्ठा नहीं दिला पाएगा। जितना मिलना चाहिए उतना आप प्रखर नहीं हो पाएंगे, उतना अपने काम में डेडिकेटेड, वो मतलब डेडिकेटेड कहने का अर्थ है कि साहस वो प्रदान नहीं कर पाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ शुक्र एकादश भाव में है, अगर यहाँ शुक्र एकादश भाव में है तो ये आपको ये अष्टमेश होकर और लग्नेश होकर अगर है तो यहाँ पर लग्नेश होकर है तो आपकी तीव्र महत्वाकांक्षा ही करेगी। थोड़ा सा ये तीव्र महत्वाकांक्षा के कारण आप काफी ज्यादा जो है किसी भी चीज के पीछे पागलपन या खर्चीला होने लगेंगे। दूसरी बात, अष्टमेश होकर भी है तो ये सामाजिक प्रतिष्ठा को आपका लाएगा, आपको ये समझिए मान इज्जत प्रतिष्ठा भी दिलवाएगा। लेकिन ज्यादा कोई भी चीज को पाने की प्रवृत्ति, सुख को पाने की प्रवृत्ति, जैसे कोई चीज देख लिया उसे खरीदने की प्रवृत्ति ज्यादा आप में रहेगी। अगर मान लीजिए कि यहाँ सूर्य है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य है तो आपको दहेज काफी ज्यादा मिलेगा। हो सकता है सर प्रॉपर्टी भी मिले, ससुराल से भी काफी ज्यादा संपत्ति या प्रॉपर्टी मिलने के योग हैं, काफी ज्यादा आप जो है संपत्ति मिलने के योग हैं। कहने का अर्थ हो सकता है कि इकलौती बेटी रहे उस ये रहे, या नहीं तो सिर्फ लड़की ही रहे, उस परिवार में लड़का की कमी हो, या नहीं तो पिता काफी ज्यादा ये कोई भी प्रॉपर्टी दे। ऐसा जो है योग आपके साथ बन सकता है। और ये समझिए कि आपका काफी ज्यादा एक सामाजिक वातावरण काफी आपका अच्छा रहेगा, समाज में हर कोई आपको चाहेंगे, इज्जत भी करेंगे। अगर मान लीजिए इस शुक्र के साथ यहाँ पर अगर शनि है तो चतुर्थेश होकर शनि होना और पंचमेश होकर थोड़ा और पंचम भाव पे दृष्टि भी होना, ये थोड़ा सा संतान योग के लिए घातक है आपके लिए। हो सकता है आपको दत्तक पुत्र वगैरह लेना पड़े, संतान योग के लिए घातक होगा। दूसरी बात की सांसारिक सुख के लिए भी ये घातक पैदा करेगा। आपका जो है ये समझिए कि थोड़ा सा नीरस कर देगा, लाइफ को भी नीरस करेगा, जिंदगी को भी नीरस करेगा। सिर्फ ये समझिए आपको अचल संपत्ति तो देगा लेकिन एक अकेलापन भी जिंदगी में देगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर शुक्र नीच का है, कन्या में नीच का होता है, तो आप हमेशा खर्चीला ही प्रवृत्ति के होंगे। कोई भी चीज का एक रेस्पॉन्सिबल आप नहीं हो सकते हैं, मतलब एक उत्तरदायित्व निभाना आप नहीं जानेंगे। आप कोई भी चीज का जैसे पारिवारिक तो उत्तरदायित्व हुआ या कोई चीज का, उस चीज से ये भागेंगे। सिर्फ आप अपने इच्छा के मतलब की पूर्ति करने के पीछे लगे रहेंगे। दूसरी बात क्या है कि आप हमेशा दूसरे के बातों पे आकर अपना जो है दिक्कत करेंगे। अगर मान लीजिए कि किसी साथी का आपने देख लिया ये चीज है, बस आप भी उसी ओर लग जाइएगा, ये चीज हमें भी होना चाहिए। अगर उसे महंगा कार है हमें भी होना चाहिए। और इस तरह से मतलब कि आप अपना बर्बादी के भी कारण बन सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ शुक्र के साथ गुरु है तो निश्चित आप डायबिटीज या किसी बड़ी बीमारी की ओर जा रहे हैं। हालांकि गुरु आपको समझिए कि धार्मिक यात्रा है, धर्म कर्म के प्रति जो है काफी ज्यादा खर्चीला भी होंगे, उदारवादी भी होंगे, लेकिन निश्चित आप किसी बड़ी बीमारी की ओर जा रहे हैं। डायबिटीज तो आपको होगा ही, यानी कि आप कोई बड़ी बीमारी की ओर जा रहे हैं, किसी बड़े जो है आपको जो है हॉस्पिटलाइज होना पड़े, यानी समझिए कि काफी लंबे बीमारी, जकड़ा हुआ बीमारी की ओर आप जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर शुक्र के साथ अगर चंद्रमा है
तो थोड़ा सा स्थिति ठीक होगी, आप विदेश में राइज करेंगे। आपका जो कर्म भूमि है वो विदेश बनेगा और वहां पर राइज करेंगे, वहां से आपको इनकम ऑफ सोर्स बनेंगे, धन का या इनकम होगा, लेकिन थोड़ा सा जो है बेचैनी रहेगी। आपको सुख अपना ही कमाया पैसे का सुख थोड़ा सा शुक्र नीच होने के कारण नहीं होने देगा। धन्यवाद।